और आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो आप लोगों के साथ बात करनी है, और वो बात वही है कि हमें अपनी कम्युनिटी खुद बनानी होगी। अब वो वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान के तमाम पढ़े लिखे, बाशऊर और इंसानी हुकूक की पासदारी रखने वाले लोग जो हैं, उनको अलहदा हो जाना पड़ेगा एक ऐसी सोसाइटी से जिसमें इंटॉलरेंस पाई जाती है। और वो सोसाइटी हमेशा जब कोई विक्टिम होता है, उसके साथ जुल्म होता है, स्पेशली कोई औरत, तो उसी को ब्लेम शेम करती है। और एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर माइनॉरिटीज़ हमारी महफूज नहीं है, जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का एक मुजस्मा जो सिर्फ एक सॉलिडारिटी के लिए या फिर दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अपने उन तमाम हीरोज़ को नहीं भूले जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किरदार अदा किया था, उनकी याद में, उनकी रिकग्निशन और एप्रिसिएशन के लिए हमने ये मुजस्मा लगाया है। कोई वहाँ पे इबादत नहीं करता था उसकी, कोई इसको पूजता नहीं था, कोई उसकी प्रस्तिश करने नहीं जाता था। वहाँ कभी किसी को मैंने उसकी आरती उतारते हुए नहीं देखा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एक दिन महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्मे के ऊपर अटैक हो जाता है, तो दूसरी जानिब 2 औरतों पर ग्रेटर इकबाल पार्क में एक पूरा मॉब जो है वो अटैक करता है। जब अटैक करता है तो उसके, और अभी ये जो दूसरी खबर मैं आपको बता रही हूँ कि 2 औरतें थी, मैं फिर बता दूँ कि उस दिन 2 औरतों पर मॉब ने अटैक किया था। ये जो दूसरी औरत वाली कहानी है, ये तो सीसीटीवी की फुटेज के साथ को जब देखा गया, निकाला गया, तो पता चला कि ऑलरेडी यहाँ पर एक वाकया और हो चुका है। एक और औरत के ऊपर ये मॉब आया, लेकिन उसको कहीं से छड़ी मिल गई, स्टिक मिल जाती है, और वो उस स्टिक को अपने डिफेंस के लिए आगे पीछे घुमाती है, तो वो मॉब जो है वहाँ पे डिस्पर्स हो जाता है, मुंतशिर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब वो वक्त आ गया है कि ना तो हमारे बच्चे महफूज हैं। आप कसूर को देख लें, आप पूरे पाकिस्तान में देख लें कि पूरे पाकिस्तान में बच्चों के साथ 2-2 साल, 1-1 साल की बच्चियाँ और बच्चे, उनके साथ ज़्यादती के बाद उनको कत्ल कर दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना रहे। वो बच्चे बता देते हैं। अच्छा, फिर ये बच्चे तो एक साइड पे जानवर, अभी मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि जानवरों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कहीं पे बकरियों के बारे में आ रही है बकवासियत सामने, कहीं पे भेड़ों के बारे में आ रही है, इवन गधों तक को नहीं छोड़ा। मतलब मेंटालिटी देख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सोसाइटी है जिसको हम कहते हैं कि तनज़्ज़ुली का शिकार है, मैं कहती हूँ कि तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं है, बल्कि पूरी तरह से तनज़्ज़ुल हो चुकी है, डाउनफॉल आ चुका है सोसाइटी का। और ये जो सोसाइटी है, ये जो मुआशरा है हमारा, इसको अब दोबारा से तश्कील देने की ज़रूरत है। ये जो एक मॉब मेंटालिटी थी, घरों में बंद रखने का और रहने का जो कल्चर था, अब उससे निकल के हमें आगे जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। 2021 है, माय गॉड! और हमारे यहाँ अभी छोटे-छोटे मसाइल जो हैं, हम उनमें उलझे पड़े हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम एक डिजिटल वर्ल्ड के होते हुए हम अभी तक पूरी दुनिया से कटे हुए हैं। और जहाँ कहीं पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, वहाँ पर क्या बात सामने आती है? टेररिज्म, इंटॉलरेंस। मुझसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर भी वेल ट्रैवल्ड नहीं होगा इस मुल्क में, जितना ट्रैवल मैंने किया है, जितनी दुनिया मैंने देखी है। मैं ये नहीं कहती कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो गलत कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर से भी एक शिकवा है कि किस तरह के इंटॉलरेंस को वो मतलब डिफेंड करते हैं। और मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, सियासी बात हो जाएगी। तो बात ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और जर्नलिस्ट भी इंसान होता है। जब वो इस तरह की इनइक्वालिटी देखता है सोसाइटी में, मुआशरे में, तो उसका भी सीना कुढ़ता है, इस पे ब्लड बर्न होता है। तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो ये कि एक कम्युनिटी बन जाए, जहाँ पर अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई विक्टिम ब्लेमिंग करता है, जो कि अभी नूर मुकद्दम, नसीम बीबी, फिर आयशा अकरम, और उसके बाद इससे भी पहले बहुत सारी औरतें होंगी, मुख्तारा माई को नहीं लोगों ने अभी तक छोड़ा, ठीक है? तो हमें एक कम्युनिटी बनना होगा, हमें ये सब चीज़ें जो हैं उनको अभी बताना होगा लोगों को कि हम इस मॉब मेंटालिटी के साथ नहीं हैं। जो नीम पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं कहती कि जाहिल है, नीम पढ़े लिखे हैं,
मामलात का शऊर नहीं रखते, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की, और वो हेयर से पे सुनी सुनाई बात के ऊपर उठते हैं और जाके माइनॉरिटीज़ पे अटैक कर दिया, ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा दिए, और उसके बाद ये जो बच्चों के साथ कर रहे हैं, जानवरों के साथ कर रहे हैं, फॉर हेवन सेक, मतलब अगर आपको अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं उनके ऊपर आप काबू नहीं पा सकते, तो आप इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हैं। सबसे बड़ा जिहाद यही है कि अपने उस नफ्स के साथ जिहाद करो जिसकी वजह से तुम ना सिर्फ गुनाह करते हो बल्कि जुर्म भी करते हो और मासूम लोगों की जान भी ले लेते हो। तो आज ये शॉर्ट वीडियो है और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। आप सब लीडर हैं, हम सब आम लोग हैं और हमने इस सोसाइटी को बचाना है ताकि कल को हमारे बच्चे एक हेल्दी सोसाइटी में आगे बढ़ सके। उनके और बड़े मसाइल हैं और बड़े काम करने हैं हमने पाकिस्तान के लिए, अभी इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे तो मेरा ख्याल है कि हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी वो ये थी कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखें, माइनॉरिटीज़ का टैलेंट उसको यूटिलाइज करें, ये और सिर्फ ये कि जी इसकी इबादत गाह ऐसी है तो इसका घर ऐसा है तो इसके ऊपर कादियानी का चार्ज लगा दो, बस ये सबसे इजी वे है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो हौसला पैदा करें, नहीं है पसंद दिल में रखें, लेकिन एक मॉब को लेके चढ़ ना दौड़े उनके ऊपर। और फिर औरतों को, स्पेशली औरतों के ऊपर, भाई जहाँ कहीं कोई औरत जो है उसके साथ ज्यादती, विक्टिम जो है उसकी शेमिंग शुरू हो जाती है, विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है। मतलब ये क्या कल्चर है? बजाय इसके कि आप विक्टिम के साथ खड़े हों और उन 500-600 लोगों ने जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया है या जिन्होंने जुल्म किया है, बजाय उसकी मजम्मत करने के आप तो उसको प्रमोट कर रहे हैं, इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक किया, कसूर उसी का था। वेरी वेल डन। मतलब ये आप किस किस्म के इंसान है? ये तो आप पूरे इंसान भी नहीं है, मुकम्मल इंसान भी नहीं है। इफ यू प्रमोट सच condemned acts by anyone in the society, इसमें अगर कोई रिस्पेक्टेबल भी आता है, ऑनरेबल भी आता है, तो यू मस्ट हैव दैट करेज टू स्पीक अगेंस्ट दैट एक्ट। तो अभी ये जो सोसाइटी है इसको हमें दोबारा से मिलकर तश्कील करना होगा, जिसमें ना सिर्फ टॉलरेंस होगी और इसमें मोहब्बत होगी, यकजहती होगी, एक कौम होगी। और वो कौम जो होगी उसका फ़लसफ़ा, उसकी जो सोच है, उसकी जो तरक्की के लिए आगे बढ़ने की ख्वाहिश है वो भी एक होनी चाहिए। यहाँ पे इजाज़त चाहूँगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों के साथ कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर मैं बातचीत करती रहूँगी। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे आप लोगों की आवाज़ चाहिए और इस मॉब से अब अलहदा होने का वक्त आ गया है। वी डोंट बिलोंग टू दैट मॉब सोसाइटी एंड दैट मॉब सोसाइटी डजंट बिलोंग टू अस। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।